अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद ही ठीक होंगी। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी बीवी पूरा दिन वो घर पे मौजूद नहीं होती थी। मेरे बीवी के वालिद साहब जिम्नास्टिक में बहुत माहिर थे और वो अब बाकायदा लड़कों और लड़कियों को अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग दिया करते थे। वो मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती थी और उसे शौक भी बहुत था। जवानी में वो बहुत उछल कूद करती फिरती थी, पर फिर उसकी शादी मेरे साथ हो गई और वो मुझे यही कहती थी कि तुम जैसे पत्थर दिल आदमी से शादी करके मैं भी ऐसी हो गई हूँ। तुम एक बदज़ौक़ इंसान हो, तुम्हें किसी चीज़ का न तो कोई शौक़ है और न है कोई जिस्मानी सरगर्मी के हक़ में हो। खैर, ये तो छोटी छोटी बातें थीं। मुझे क्या पता था कि ऐसी बातों से है एक दिन मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लोग मेरी बीवी के पास आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोग भी ऐसी थे, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती थी। एक दफा मेरी बीवी ने एक औरत को देखा जिसकी अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। मेरी बीवी ने कहा कि इस दफा उसके घर खुशखबरी आएगी, वो एक बेटे को जन्म देगी। वो गांव की औरतों के साथ बैठी थी। इसकी जबान से ये लफ्ज क्या निकला, हफ्ते बाद पता चला कि वाकई इस औरत की यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी। इसी तरह उसने 2-4 तके मारी और वो निशाने पर लग गई। अब लोगों में ये बात फैलने लगी कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। मैं भी यही समझता था कि हर दफा उसका टका लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी ये महसूस होने लगा कि नहीं, वाकई उसकी जबान से जो बात निकलती है वो पूरी हो जाती है। एक दिन मैंने इससे पूछा कि तुम पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो? पहली पहली तो मुझे ऐसे भी शक पड़ा था कि शायद उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं था। वो थे तो बहुत खूबसूरत, लेकिन साथ साथ वफादार भी थे। मुझसे मोहब्बत करते थे। हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। इसकी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन इसे घर बैठने से बहुत उलझन होती थी। हमारी शादी भी बड़ी अजीब तरीके से हुई थी। हम लोग एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए थे और गांव की पुरानी हवेली में एक दूसरे से मिला करते थे। एक रात हवेली में ही बैठी थी, एक दूसरे की कुर्बत में वक्त गुजार रही थी कि अचानक से हवेली में हलचल होने लगी और हम बेखबर बस सोई रही। सुबह हुई तो हमारे सिर पे कुछ लोग खड़ी थी। हमारे घर के कुछ मुलाजिम भी इस मौका पर मौजूद थे। इनमें से किसी ने हमें पहचान भी लिया और हमारे माँ बाप को भी बुला लिया। अब हम दोनों। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें।